बिला जो तुमने किया है। मैंने कुछ नहीं किया है विक्रांत। मैं किसी भी हालत में बच्ची को उस हुक्म के हाथ नहीं लगने दूंगी। उस हुक्म की नजर तक नहीं पड़ सकती बच्ची पे। बहुत जल्द वो नागरानी हमारी पकड़ में होगी। बस हमें 5 दिन का इंतजार करना होगा। मैं समझा नहीं, 5 दिन क्यों? मेरे अंधका को अपने विकराल रूप में आने के लिए सिर्फ 5 दिन चाहिए। उसके बाद उसकी शक्ति ऐसी होगी कि इस दुनिया में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। विराट, अजय, अमर, ऐसी शक्ति। बस 5 दिन और। मेरे अंधका में इतनी शक्ति होगी कि वो तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे शरीर से अलग कर देगा। ओ गॉड, मेरा वो गले में बांधने वाला जो पट्टा है ना, वो कॉलर वाला, वो मुझे दे। अरे वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अंधका कितना पावरफुल होगा, कितना शक्तिशाली होगा, और वो बोला हमें क्यों मारेगा? हमने तो उसकी मदद की इस दुनिया में आने में। नहीं, बिल्कुल, हम तो इसके अपने, हम सगे हैं इसके। अंधका सिर्फ अपने बाप का सगा है, सिर्फ अपने बाप के बारे में सोचेगा। तुम सब अपने बारे में खुद ही सोच लो। मुझे भी नहीं मरना। अलेक, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। घबराओ मत, मैं मजाक कर रहा हूं। ये भी आपका मजाक था? कमाल है। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, यहां से चले जाओ और जश्न की तैयारी करो। चलो चलो चलो। एक तो उस बेला की वजह से मेरी कमर टूट गई, और अब इस हुक्म के बच्चे ने मेरी जान ले ली। चलो ना यार, ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। उसके बाद ये नागरानी पकड़ी जाएगी और नागमणि अपने हाथ में होगी, सब ठीक हो जाएगा। देखा अंधका, तुम्हारे 2 चाबी वाले खिलौने। हुक्म, मैं ये सोच रही थी कि क्या हम ये बात करें कि बेला कहाँ पर गई होगी? मेरे हिसाब से वो हवेली ही उसके लिए सबसे सेफ जगह होगी, और बेला अक्सर वहां जाया करती है। ओह माय गॉड, तुम ही जल्दी आओ, देखो बेला सांप के रूप में आए। क्या? जल्दी जल्दी क्या जल्दी। हुआ? रो। वो देखो। ये बेला नहीं है। यू क्रेजी रो? कैसे हो सकती है ये बेला? हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा। मेरा अंधका गायब है। ओह माय गॉड, लगता है उस सांप ने आपके बच्चे को निगल लिया। शांत मूर्ख, उस सांप ने मेरे बच्चे को नहीं निगला, बल्कि मेरा अंधका यहां था ही नहीं। वो सांप मेरे बच्चे के रूप में यहां था। बहुत अच्छा चल किया है हमारे साथ। बहुत हुआ बेला, तुम्हारी मौत निश्चित है। आ रहा हूं मैं। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, उसने भी कहा था कि मौका मिलते ही वो नागिन रूप लेके जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाएगी। और उसे ऐसे ही करना चाहिए बेला, क्योंकि उसे इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। वापस आएगी, वो जरूर वापस आएगी। जूही, तुम ठीक हो? बिल्कुल दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। रोहित, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर हम पर रहेगा। ऐसे मत बोलो विक्रांत। विश ने जो मेरी दी के लिए किया है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। उसने जो किया है वो एहसान है, ये नहीं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले विशाखा जाग जाए या वो हुक्म यहाँ आ जाए, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जी, तुम अपना ध्यान रखना प्लीज। टेक केयर। घबराओ मत, मुझे पता है आगे क्या करना है।
अघोरी बाबा ने सब बताया है मुझे। उसके लिए हमें सारी की सारी रस्में सूर्यास्त से पहले करनी होंगी और उसके लिए हमें शिव मंदिर पहुंचना है किसी भी तरह। विशाखा कहाँ है? मैंने गुफा में भी देखा था, वो वहां पे नहीं थी। हे भगवान, विशाखा के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। बच्चे को बचाने के चक्कर में यहाँ वहाँ भागने में विशाखा। बेला तुम घबराओ मत, तुम पहले ही अकेला इतना सब कुछ कर चुकी हो, वो भी सब कुछ विशाखा के लिए। विशाखा, और मुझे पूरा यकीन है कि अंधका को जन्म देने के बाद अंधका का असर विशाखा पर से उतर क्या होगा। तो चलो ना ढूंढते हैं उसे। बेला नहीं, इस हालत में नहीं। तुम अभी इतना भागदौड़ करके आई हो, इतने सारे गुंडों से लड़ी हो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दे सकता। मैं तो भूल ही गया था कि तुम दोनों को बहुत बहुत बधाइयां। विक्रांत, हम विशाखा को हम ढूंढ विशाखा को ढूंढ लेंगे, बस उसके लिए हमें अलग अलग जाना होगा। हाँ, एक बार बस इसे मुझे तो लाओ। तुम घबराओ मत। तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। तुम एक अच्छा इंसान बनाएंगे, तुम एक बुरा इंसान नहीं बनाएंगे। अच्छा इंसान, बिल्कुल तुम्हारी मौसी और तुम्हारे मौसा की तरह। बेला और माहिर, मैं उस तरफ जाता हूँ, तुम इस तरफ जाओ विशाखा को ढूंढने के लिए। चलो हम भी चले। माहिर जी, आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए बेला? मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतनी बड़ी खुशखबरी कि आप पापा बनने वाले हैं। माहिर जी, इतना सब कुछ चल रहा था, इस सब में मुझे मौका ही नहीं मिला मैं आपसे बात करूं, आपको बताऊं। अच्छी बात है ना, और अच्छी बात कभी भी बताई जाए अच्छी ही लगती है। पर आपको पता कैसे चला? किसने बताया आपको? अरे नहीं, देखो बेला, तुम्हारे माँ बनने की खबर मुझे उस माँ ने दी जो माँ कहलाने लायक ही नहीं है, सुमित्रा ने। चलो अच्छा, इसी बहाने एक खराब मुंह से मुझे अच्छी बात सुनने को तो मिली। इतनी सारी निराशाओं के बीच में बस यही एक आशा है। आशा? हमने पिंकी और बंटी सोचा था ना? आपको याद है? कैसे याद नहीं होगा बेला, तुमसे डांट थोड़ी खानी है मुझे। इतनी हिम्मत हुई कैसे उसकी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हुकुम, मुझे भी उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। मुझे पता था तुम निडोग वंश के सारे नाग निकम्मे हो। तुम्हारे वो बेवकूफ रिश्तेदार, तुम्हारा बेटा, कोई मेरे किसी काम का नहीं। बस एक काम अच्छा कर गया तुम्हारा बेटा, मर के। तुम तो वो भी ना कर पाओगी। मेरी सारी तकलीफें तुम्हारी वजह से। तो आज तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा। वो बच्चा आप ही लाए थे ना बेला के पास से, और आपको तो खुद भी। मैं जानता हूं, भूल हो गई मुझसे, मुझे ही पता नहीं चला। नहीं, बेवकूफ बन गया मैं। लेकिन किसकी वजह से? तुम सब अकल के दुश्मनों की वजह से। एक काम था तुम्हारा, एक, अपने दुश्मन पर नजर रखना, मगर तुम ऐसा नहीं कर पाए। तुम्हारी गलती की वजह से उस विशाखा ने बेला की जगह ले ली और मैं उसे नागरानी समझकर अपने बच्चे की मां बना बैठा। इन सारी गलतियों की शुरुआत तुम्ही से हुई है। और तुम्हारा वो निकम्मा बेटा युवराज, क्या काम था उसे? एक, विक्रांत पर नजर रखना। लेकिन उसने ऐसा किया? हुकुम, वो कर रहा था अपना काम। युवी ने मुझे बताया था कि उसने विक्रांत के पीछे निडोग वंश के सारे नाग लगा दिए थे, लेकिन हो सकता है कि उन नागों में से कोई विक्रांत का दोस्त निकला और उसी ने बचा लिया विक्रांत को। ऐसा एक दोस्त अपने लिए भी ढूंढ लो सुमित्रा। मुझसे बचने के लिए तुम्हें ऐसे दोस्त की जरूरत पड़ेगी। मेरा यकीन मानिए हुकुम, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपका काम करने में, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि अभी जरूर उस नागरानी बेला का कोई वफादार है जो उसकी मदद कर रहा है। कौन है? नाम बताओ उसका। वो अघोरी ही हो सकता है। अघोरियों को तो जादुई किताब की सारी तरकीबें आती हैं। वो किसी भी आत्मा को बुरी बनने से भी रोक सकते हैं। वो ऐसा जरूर करेगा। अगर ऐसा हुआ, अगर उस अघोरी के टोटके से मेरा बच्चा शैतान बनने के बदले साधु बना, तो तुम्हें मेरे कहर से तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा सकता। आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं जा रही हूँ ना, मैं खोज के लाऊंगी उन्हें। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ढूंढो उन्हें, वरना जिंदगी भर तुम नागमणि ढूंढती रह जाओगी। ऐसा नहीं होगा, मैं ढूंढती। विशाखा! 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 विशाखा कहीं नहीं मिल रही। भगवान जाने वो ठीक होगी भी या नहीं। हे भोलेनाथ, उसकी रक्षा करना, ना जाने किस हाल में होगी वो।
बेला जब युवराज मेरा रूप लेके उसके पास गया था और उसने अंधिका को ध्यान नहीं दिया था तो मुझे ही अपना दुश्मन समझ के उसने उसकी जान ले ली थी। कहीं ऐसा ना हो कि अब वो हम सबको ही अपना दुश्मन समझ बैठे। विक्रांत, यू कांट लूज होप लाइक दिस। तुम ही मुझे कन्विंस कर रहे थे ना यहाँ पे आने से पहले। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि विशाखा ठीक हो जाएगी। तुमने ही मुझसे कहा था ना एक बार बच्चा हो जाए उसके बाद विशाखा ठीक हो जाएगी, उसके बाद उसका ये पागलपन हट जाएगा। अब तुम ऐसे कर रहे हो। एग्जैक्टली विक्रांत, तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये सब ठीक हो जाएगा, वो मिल जाएगी। बस हमें ये याद रखना है कि उसके दिल पे, उसके दिमाग पे उसका बस नहीं है, ये समझना होगा हमें। बेला मैं सारी बातें समझ रहा हूँ लेकिन मेरी हिम्मत हार मान गई है। देखो सूर्यास्त होने से पहले अघोरी बाबा ने जो रस्में निभाने को कहा है तो वो तुम अंधिका के साथ वो रस्में निभा दो। मैं विशाखा को कहीं ना कहीं ढूंढ लूंगा। विक्रांत, ये विशाखा की आवाज है। बेला, माहिर, तुम शिव मंदिर पहुंचो। मैं विशाखा को ढूंढने के बाद उसके साथ तुम्हें वहां मिलता हूँ। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। संभल के, हमारे पास वाकई में वक्त नहीं है। अघोरी बाबा ने कहा था कि हमें बच्चे को भोलेनाथ के सामने रखना है और फिर भोलेनाथ का ऐसे आवाहन करना है कि वो अपने तीसरे नेत्र से बच्चे को देखे। तीसरा नेत्र? बेला, भोलेनाथ का अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। अघोरी बाबा के दिए हुए मंत्रों से ऐसा नहीं होगा। इस बच्चे को कुछ नहीं होगा लेकिन इसके अंदर की शैतानी शक्ति जल के भस्म हो जाएगी और ये काम हमें सूर्यास्त होने के पहले खत्म करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। नहीं होगी बेला, कुछ गलत नहीं होगा। हम वक्त रहते सब कुछ कर लेंगे, विश्वास रखो। तुम बस ये बताओ कि कैसे वो क्या कहते हैं आवाहन कैसे होगा। हम कर लेंगे बेला, क्या करना है बताओ।